वैवाहिक विवादों में एक सवाल अक्सर उठता है, क्या एक जीवन साथी दूसरे के टैक्स रिकॉर्ड हासिल कर सकता है? चलिए, आज इस कानूनी पहेली को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, किसी को गुजारा भत्ता के मामले में अपने जीवन साथी की असली कमाई का सबूत चाहिए। अब पहली नजर में तो लगता है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक जादुई चाबी हो सकती है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? अब यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा असल में दो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण अधिकारों को आमने सामने खड़ा कर देता है। सूचना पाने का अधिकार और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने का अधिकार यानी निजता का अधिकार। अदालतों को इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। तो देखिए, एक तरफ है आरटीआई कानून जो कहता है कि सरकारी काम में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ है निजता का अधिकार जो हमारी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों ताकतवर अधिकार टकराते हैं तो पलड़ा किसकी तरफ झुकेगा? और इस पूरी बहस की जड़ में है आरटीआई एक्ट का एक खास सेक्शन, धारा 8(1)(j। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि देखिए, अगर कोई जानकारी व्यक्तिगत है, उसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है और उसे बताने से किसी की प्राइवेसी में बेवजह की दखलंदाजी होती है, तो वो जानकारी नहीं दी जाएगी। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये बहस कोई आज की है। अरे 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे केस में ये मामला सुलझा दिया था। कोर्ट ने उस वक्त बिल्कुल साफ कर दिया था कि भाई, इनकम टैक्स रिटर्न पर्सनल जानकारी है, इसे सिर्फ और सिर्फ व्यापक जनहित के किसी बड़े मामले में ही मांगा जा सकता है, किसी के निजी झगड़े के लिए नहीं। तो चलिए अब एक असली केस देखते हैं। एक ऐसा केस जहां एक पत्नी के आरटीआई आवेदन ने इस कानूनी टकराव को एक बड़े मुकाबले में बदल दिया और इस सवाल को फिर से सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो इस केस की कहानी देखिए, ये किसी कानूनी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। पत्नी ने आरटीआई डाली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, पहली अपील में भी बात नहीं बनी। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने पुराने फैसलों को पलट दिया और कहा कि जानकारी देनी पड़ेगी। बस इसी फैसले ने आग में घी का काम किया और मामला सीधा पहुंच गया कर्नाटक हाईकोर्ट। और फिर इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स सामने आता है। फरवरी 2026 में कर्नाटक हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला, जिसने इस लंबी और काफी उलझी हुई बहस पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। तो नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा और साफ नतीजा, अदालत ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात मानी और सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया। मतलब साफ शब्दों में, जीवन साथी के टैक्स रिकॉर्ड के लिए आरटीआई का रास्ता बंद हो गया। अच्छा, अदालत का ये फैसला 4 मजबूत तर्कों पर टिका था। पहला, कि टैक्स रिटर्न बिल्कुल व्यक्तिगत जानकारी है। दूसरा, पति पत्नी का निजी विवाद व्यापक जनहित की बड़ी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तीसरा, टैक्स डिपार्टमेंट का नागरिक के साथ एक भरोसे का रिश्ता है, जिसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं, और डिपार्टमेंट इस भरोसे को तोड़ नहीं सकता। और चौथा, और शायद सबसे अहम तर्क, ये था कि इनकम टैक्स एक्ट एक स्पेशल कानून है और स्पेशल कानून हमेशा आरटीआई जैसे जनरल कानून पर भारी पड़ता है। और जस्टिस सूरज गोविंद राज के एक वाक्य ने इस पूरे फैसले का सार बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि गुजारा भत्ता के मामलों में जीवन साथी के टैक्स रिटर्न निकलवाने के लिए आरटीआई सही तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर आरटीआई का दरवाजा बंद है तो फिर क्या करें? क्या कोई और रास्ता है ही नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अदालत ने इसका समाधान भी बताया है। सही तरीका ये है कि आरटीआई के चक्कर में पड़ने के बजाय सीधे उस फैमिली कोर्ट में अर्जी दी जाए जहां मेंटेनेंस का केस चल रहा है, क्योंकि अदालत के पास ये कानूनी ताकत होती है कि वो किसी भी विभाग को दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकती है। और बात सिर्फ इसी केस पर खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर भविष्य के सभी मामलों के लिए एक साफ सुथरी गाइडलाइन ही बना दी, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे और सबको न्याय मिलने की प्रक्रिया आसान हो। तो ये नई प्रक्रिया है क्या? देखिए, ये बहुत व्यवस्थित और सुरक्षित है। पहला कदम, जो भी जीवन साथी जानकारी चाहता है वो कोर्ट में एक अर्जी देगा। फिर अगर कोर्ट को सही लगता है तो वो इनकम टैक्स विभाग को सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड भेजने का आदेश देगा। ये सीलबंद लिफाफा बहुत जरूरी है ताकि गोपनीयता बनी रहे। इसके बाद अर्जी देने वाले को एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा कि वो इस जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और सबसे जरूरी बात,
इन रिकॉर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की निगरानी में ही देखा जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और निजता दोनों का ख्याल रखा जा सके। अब इन नए नियमों में कुछ बहुत ही खास बातें हैं। पहली, ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब पति हो या पत्नी, नियम सबके लिए एक समान है। दूसरी, इसमें टाइमलाइन तय कर दी गई है ताकि मामले जल्दी निपटे। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। ये नियम सिर्फ इनकम टैक्स पर ही नहीं, बल्कि जीएसटी, प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ और बैंकों से रिकॉर्ड मांगने पर भी लागू होते हैं। तो आखिर में ये सवाल तो बचता ही है, क्या अदालत ने कानूनी लड़ाइयों में जरूरी पारदर्शिता और किसी की निजी वित्तीय जानकारी के बीच एक सही संतुलन ढूंढ लिया है? क्या इस फैसले ने न्याय पाने के रास्ते को आसान बनाया है या फिर थोड़ा और जटिल कर दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है और शायद आने वाले वक्त में भी इस पर चर्चा होती रहेगी।